Hello students, today we have to start chapter 1 and name of the chapter is some basic concepts of chemistry. तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सबसे पहले देख लिए जाए और साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसकी प्रेपरेशन भी साइड वाइज करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इसमें हमने नियर अबाउट 6 लॉज पढ़ने हैं. एम्पिरिकल फार्मूला, फोर्थ इज लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, फिफ्थ इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सिक्स्थ इज सोल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलर मास, मोल कंसेप्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 11th वन इज सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये आप टॉपिक फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे. एंड 12th वन इज physical and chemical properties. So the first topic of this chapter is basic concept. तो इस चैप्टर का नाम क्या है? Some basic concept of chemistry. तो कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसके? केमिस्ट्री के. So what is chemistry? केमिस्ट्री आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री होती क्या है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये क्या है? एक साइंस की ब्रांच है. साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. तो केमिस्ट्री भी क्या है? एक साइंस का पार्ट है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? टॉपिक फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. कॉम्पोजिशन मीन्स बना किससे है, मैटर बना किससे है, उनके बारे में. सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. जो मैटर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं मैटर की. एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर. तो जो चेंजेस होते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैसेस, गैसेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये सारी जो हमने रिएक्शंस जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ये सब कुछ हमने यहाँ पे पढ़ना है. सो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री बिकम्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड लास्ट वन इज चेंजेस टेक्स प्लेस इन मैटर एंड मैनी मोर एटसेट्रा. सो द मेन टॉपिक, यहाँ पे हमने मैटर के बारे में ही बात करी हुई है. तो मैटर होता क्या है ये आपने छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है. मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कोई पर्टिकुलर क्या होएगा? मास मतलब वेट होएगा, उसने क्या की होएगी? स्पेस ऑक्यूपाई की होगी. सो विच इज कॉल्ड मैटर. सो मैटर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. लाइक दिस इज स्टिक, सो दिस इज ऑल्सो मैटर एंड इट हैज़ ऑल्सो वेट. दिस वाइट बोर्ड, सॉरी, ये जो वाइट बोर्ड है ये भी क्या एक मैटर है और इसने भी क्या की हुई है? स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है. सो दिस इज ऑल्सो मैटर. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो देयर आर 3 states of matter: solid, liquid and gaseous. Now we have to discuss about these 3 states. So the physical classification of matter, it has 3 states: solid, liquid and gaseous. तो सबसे पहले सॉलिड की नेचर के बारे में बात करेंगे. सॉलिड होता क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड लाइक एज अ, ये वाइट बोर्ड है, इसकी भी पर्टिकुलर कोई ना कोई शेप होएगी और इसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की होगी. सो इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेट क्या होएगा? वॉल्यूम. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ. सो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड्स की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, बट जौन से कंटेनर में लिक्विड्स को डालते हैं लिक्विड वही शेप को एक्वायर कर लेते हैं. सो वी कैन से दैट लिक्विड्स नॉट हैव डेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. उनका कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, लाइक एज अ 1 ml, 2 milliliter, 1 liter, like this. Gases, they neither have definite volume nor definite shape. जो गैसेस होती है ना ही उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई शेप कह सकते हैं और ना ही पर्टिकुलर कोई वॉल्यूम होता है. सो द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिए मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं. फर्स्ट आप देख सकते हो, दिस इज फॉर सॉलिड. तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनमें आपको स्पेस बहुत कम दिखाई देगी क्योंकि ये क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड. और इन केस ऑफ लिक्विड यहाँ पे क्या होते हैं? थोड़े से लूजली पैक्ड. इनमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड. एंड इन गैसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है
और यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होएगा विच इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करवा रही हूँ। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये जो सॉलिड जो पार्टिकल्स है यहाँ पे, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है बिकॉज दीज आर टाइटली पैक्ड, सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। तो यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है बहुत कम है। सो द सेकेंड पॉइंट इज लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े लूजली पैक्ड, सॉलिड के टाइटली होते हैं, इसके लूजली होते हैं। सो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो दीज आर लूजली पैक्ड एंड द स्पेस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, स्पेस मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगी यहाँ पे, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। एंड इन गैसेस ये जो पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ए एंड बी दो पार्टिकल्स हैं, और इन दोनों पार्टिकल्स में क्या है, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू solids. So we can say that these are very loosely packed, okay, and the space which is most means सबसे ज़्यादा intermolecular space किसमें होगी, gases में, as compared to liquid, as compared to solids. Now the third point is intermolecular forces of attraction. Inter means in between two particles. पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर इन बिटवीन, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स है उस फोर्स को क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड, इनमें स्पेस, कौन सी स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होती है। सो वी कैन से दैट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, वेरी स्ट्रॉन्ग। इन लिक्विड क्या होते हैं, इनके पार्टिकल्स थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। सो ड्यू टू लूजली पैकिंग तो क्या आएगी यहाँ पे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी क्या हो जाएंगी, कम। इन सॉलिड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दीज आर टाइटली पैक्ड। इन लिक्विड forces of attractions becomes weak as compared to solid because these are loosely packed as compared to solid. And in gaseous तो यहाँ पे क्या हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और थोड़ी और इंक्रीज हो गई। सो वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स वीकेस्ट। सो इज इट क्लियर, थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मोशन। सॉलिड्स क्या कर सकते हैं, सपोज आपके पास आपके घर पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं, सपोज हम शुगर कंटेनर की बात करते हैं, तो उस कंटेनर में क्या डाला हुआ आपने, शुगर। तो शुगर के पार्टिकल्स जो उसमें पड़े हुए हैं, सपोज हमने उस शुगर कंटेनर को थोड़ा सा हिट करेंगे तो क्या उस शुगर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, एयर में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर लिक्विड जैसे वाटर मूव करता है वैसे मूव करेंगे, नो, ओनली दे वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करके क्या हो जाते हैं, फिर से सेटल डाउन। इन लिक्विड क्या कर सकते हैं, मूव कर सकता है। सपोज एक गिलास पानी है आपके पास, उसको आप क्या करोगे, ग्राउंड के किसी प्लेस के ऊपर आप क्या करोगे, उसको थ्रो करोगे, तो उसको जौन सा भी डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन को वो क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, वो मूव कर सकता है। एंड गैसेस मूव कर सकती हैं ऑल डायरेक्शन में, और गैसेस को हम देख भी नहीं सकते। सो मोशन की बात कर रहे हैं, सो गैसेस कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, वो मूव कर सकती हैं इन जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन मीन्स वो उसका कोई ये नहीं है कि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगा और वाई एक्सिस मूव करेगा और जेड एक्सिस, वो उसको कोई भी जो भी उसको स्पेस मिली उसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेनी है और किसी भी डायरेक्शन को वो मूव कर सकता है। एंड दैट मोशन इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। एंड ये जो ब्रोनियन मोशन है ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज नेचर। सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं। लिक्विड क्या होते हैं, सॉफ्ट। और जो गैसेस होती हैं दीज आर नीदर हार्ड नॉर सॉफ्ट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। सपोज डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको अगर हम उसका सपोज शुगर कंटेनर की ही बात कर लेते हैं, सेम उसके जो लिड उस कंटेनर के ऊपर जो लिड लगा होता है, उसके ऊपर ढक्कन जो लगा होता है,
अगर उसको हम ओपन कर देंगे तो क्या उसके सॉलिड के पार्टिकल क्या करेंगे, क्या वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की ओर जाना स्टार्ट हो जाएंगे? नो, ये डिफ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड के थोड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड, सो दे कैन डिफ्यूज फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल। एंड द गैसेस दे कैन डिफ्यूज एट हाई स्पीड लाइक एज अ परफ्यूम। परफ्यूम को लाइक ऐसा आप क्या करोगे, परफ्यूम को यूज़ करते हो किसी एक प्लेस में, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है वो दूसरे प्लेस किसी और जगह पे जाके आप उसको फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो। सो वी कैन से दैट सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज, लिक्विड्स थोड़ा सा डिफ्यूज कर सकते हैं फ्रॉम हाई लेवल टू लोअर लेवल, एंड गैसेस दे कैन डिफ्यूज एट हाई स्पीड लाइक एज अ परफ्यूम प्रोग्राम। Now we have to discuss conversion of 3 states of matter. ये जो सॉलिड है लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैसेस में, एंड वाइस वर्सा फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। नाउ द टॉपिक इज कन्वर्जन। तो यहाँ पे एक टर्म की बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या चेंज आते हैं, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कौन से चेंजेस आते हैं, तो अभी देखेंगे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में। जब सॉलिड के पार्टिकल्स, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होएगा, उसको हीट करेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट होएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। सॉलिड लाइक एज अ आइस क्या है, जब लिक्विड में कन्वर्ट होएगी, वाटर की फॉर्म में जाएगी, तो क्या हो जाती है, वो मेल्ट, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। सिमिलरली लिक्विड, जो सपोज वाटर है, वाटर को हमने क्या करना है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। सो ऑन फर्दर हीट लिक्विड पार्टिकल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू gaseous state, and this process is called boiling process. And vice versa, its opposite process हमने क्या किया यहाँ पे, on increased temperature, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड विच इज कॉल्ड मेल्टिंग, लिक्विड इनटू गैसियस विच इज कॉल्ड बॉइलिंग प्रोसेस। सिमिलरली on decreasing temperature gases can be changes into liquid state, and that process is called condensation process, and liquid into solid process which is called freezing. And one more is there, when solid state particles directly changes into gaseous state particles, that process is called sublimation process. For example of sublimation, like as a naphthalene balls, camphor, okay, so it's opposite from gaseous to solid which is called deposition. So अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसे, how 3 states of matters are interconvertible with each other, ये जो 3 states of matter होती हैं एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, इंटरचेंज कैसे हो सकती हैं, by increasing their temperature or by decreasing their temperature. Is it clear? Now the next topic is chemical classification of matter. Physical classification मैंने आपको करवा दी थी, कौन सी थी वो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में जो डिफरेंस हमने किया था। अब केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को कैसे करना है, तो यहाँ पे 2 टाइप्स है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सचर जो है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, उसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होंगे तो उसको इम्प्योर भी कह सकते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस जो है उसकी 2 टाइप्स है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मिक्सचर्स, इट हैज़ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो इनको भी पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी टाइप्स करेंगे। ओके, सो प्योर सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स होते क्या है, जो सेम टाइप्स के एटम से बने होते हैं। उनमें क्या होता है, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, ये नहीं कि एक से ज़्यादा। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल कर देते हैं, H2 हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वो कैसे बना होता है, जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक एटम को सेम टाइप के हाइड्रोजन के एक और एटम में कंबाइन करवाते हैं, प्लस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2 एलिमेंट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, सो आप क्या आंसर दोगे, उसमें क्या होते हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं।
ओके, सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन मोर एटम ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव H2 विच इज एलिमेंट. सिमिलरली यहाँ पे स्पेस नहीं है. एक एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन की भी कर सकते हो. ये भी कैसे, O2 कैसे बनेगा, O2 2, ये 2 मैंने लिखा हुआ है, 2 कैसे बना, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2. सो यहाँ पे क्या हो गया H2 एलिमेंट. सिमिलरली ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह पे आप क्या लिख लोगे, ऑक्सीजन. सिमिलरली ऑक्सीजन एलिमेंट की फॉर्मेशन कैसे होगी, व्हेन वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद वन मोर एटम ऑफ ऑक्सीजन. ये दोनों ऑक्सीजन के एटम है और दोनों की नेचर क्या है, सेम है. दोनों के सिंबल क्या होते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ ऑक्सीजन विच इज कैपिटल O. सो जब दोनों एटम्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास O2. 2 कैसे आया, 1 प्लस 1, 2 एटम्स को कंबाइन किया तभी तो आया यहाँ पे O2. सो विच इज एलिमेंट. इज इट क्लियर. एलिमेंट इज that substance which is made up of same types of atoms, and you can also say same types of particles. Now the compounds, ये बनाता है सेम टाइप्स के एटम से, ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. नहीं, ये एटम थे, यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे. सपोज फॉर एग्जांपल, जब दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है विच इज कॉल्ड H2O, and this H2O which is called compound. So we can say that elements are made up of same types of atoms and compounds are made up of different types of elements. ये elements है, ये atoms है. Okay. So the second type is mixtures. It has two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. ये आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है. So first is homogeneous mixture. Homogeneous mixture क्या होता है, what is the meaning of this word homo? होमो मीन्स सेम, जीनियस मीन्स अपीयरेंस. हम यहाँ पे ऐसे मिक्सचर की बात करेंगे जिसमें क्या है, कोई लेयर की सेपरेशन नहीं होती. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल करते हैं. यहाँ पे एक कंटेनर है, तो सपोज हमने कोई कंटेनर लिया, उसमें क्या पड़ा हुआ, वाटर. तो उस वाटर में हमने क्या डाला, मिल्क डाला. मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट. तो जब भी हमने क्या करा, मिल्क को वाटर में क्या किया, कंबाइन करा, तो मिल्क क्या करेगा, वाटर में कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा और आपके पास जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट मिलेगा, मिक्सचर जो बनेगा आपके पास, उसका कलर भी क्या होएगा, वाइट. सो यहाँ पे कोई लेयर सेपरेशन नहीं दिखाई दी. सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. जो क्या होता है, यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जिसमें कोई लेयर सेपरेशन नहीं होती. दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर. बट इन ऑपोजिट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इससे थोड़ा ऑपोजिट होता है. इट इज नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर. ये यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मतलब कि जिसमें कोई लेयर सेपरेशन नहीं बनती, एक जैसा ही आपके पास मटेरियल जो प्रोडक्ट में आता है. बट यहाँ पे आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसमें बहुत सारी टाइप्स की आपको लेयर सेपरेशन जो विजिबल होंगी. सो इट इज नॉट ए होमोजीनियस मिक्सचर, बट यू कैन सी हियर लेयर सेपरेशन. सपोज आपके पास एक कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में आपने क्या डाला हुआ है, 3 सब्सटेंसेस, 3 कंपोनेंट्स ऐड करने हैं. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज वाटर, सेकंड कंपोनेंट इज ऑयल एंड थर्ड वन इज स्टोन्स. तो एक कंटेनर में आपने क्या किया, पहले वाटर डाला, फिर ऑयल डाला और फिर स्टोन्स डाले. तो आप क्या देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज, अपनी डेंसिटीज के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, स्टोन जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो सबसे नीचे जो है इस कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा. उसके ऊपर वाटर होएगा और जो टॉप पे कौन होएगा, ऑयल, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. सो यहाँ पे आप 3 लेयर्स देख सकते हो. फर्स्ट इज ऑफ स्टोन, सेकेंड इज ऑफ वाटर एंड थर्ड इज ऑफ ऑयल. सो आपने यहाँ पे 3 टाइप्स की जो लेयर सेपरेशन देखी. सो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, नॉट यूनिफॉर्म मिक्सचर या फिर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी कह सकते हैं. सो ये हेट्रो जो वर्ड है, यहाँ पे हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट अपीयरेंस आपको दिखाई देगी यहाँ पे. सो वी कैन से दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच इज नॉट अ यूनिफॉर्म मिक्सचर. मीन्स यहाँ पे आपको क्या विजिबल होंगी, लेयर सेपरेशन. सो इज इट क्लियर, pure substances and impure substances. So students, you have already done the another types of elements like as metals, non-metals and metalloids.
ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है। सो एक बार आपको मैं ये डिस्कस करवा दूंगी। एंड कंपाउंड्स की आपने टाइप्स पढ़ी हुई हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके हम क्वेश्चंस कर लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स के हम एक डिफरेंस कर लेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज तक का इतना ही। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड वन मोर, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसकी ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो है नीट के लिए, NEET नीट के लिए एंड JEE के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्लासेस होती हैं वो भी हम साथ में हम कवर अप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।